Hello everyone, how are you all? I hope so you all are doing absolutely well in your life. And in today's video, we'll be talking about Ma Bamleshwari temple, which is situated in Dungargarh, Raipur. So मैं मेरी फैमिली के साथ मीन्स माय पेरेंट्स एंड मी हम बाई कार नागपुर से छत्तीसगढ़ गए यानी रायपुर एंड ये पूरा डिस्टेंस बाय रोड इज़ अराउंड 192.2 kilometers which almost took 4 hours for us to travel and हम यहाँ से सुबह 6 बजे निकल गए थे एंड ऑलमोस्ट हम 10 बजे के अराउंड हम पहुँचे थे माँ बमलेश्वरी टेम्पल। फिर हमने वहाँ पे रोपवे लिया। सो बेसिकली ये जो टेम्पल है ये बहुत ऊंचाई पर सिचुएटेड है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 2000 फीट्स की पहाड़ों की ऊंचाई पर ये सिचुएटेड है टेम्पल। एंड यहाँ पर सीढ़ियाँ भी है एंड प्लस अगर आप सीढ़ियों का यूज़ नहीं कर पाते हो या फिर आप केपेबल नहीं हो तो देयर इज़ अ वे कॉल्ड रोपवे जिससे आप जा सकते हो। सो वी टुक रोपवे एंड रोपवे में लाइक द view was beautiful and you can see greeneries, then your some little houses जो आपको एक situated दिखेंगे and like बहुत ऊंचाई पर है तो while traveling you can see everything beautifully like the beautiful view and then वहाँ पर से फिर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है कुछ एंड देन हम जाते हैं मंदिर। देन हम सीढ़ियाँ फिर भी आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और फिर आप जाकर मंदिर के मुख्य इसमें प्रवेश करोगे तो वहाँ पर आपको माँ बमलेश्वरी देवी का जो स्वरूप है, जो दर्शन है वो प्राप्त होगा। तो बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छी वाइब्स थी वहाँ पर। तो वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी थी, हमने दर्शन किए अच्छे से और फिर हम लौट गए। उस मंदिर में आपको भोजनालय की भी सुविधा है, हर चीज़ की सुविधा आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये माता जी का मंदिर की पूरी कहानी कैसी है। इन शॉर्ट कि माता बमलेश्वरी देवी की कहानी क्या है। इट इज़ सेड कि माता बमलेश्वरी देवी 10 महाविद्याओं में से एक बगलामुखी देवी का ही स्वरूप है। मंदिर में पूरे साल श्रद्धालु आते रहते हैं लेकिन नवरात्र के दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ उमड़ती है। ख़ास बात ये कि मंदिर तक पहुँचने के लिए 1000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। हालांकि जो लोग सीढ़ियाँ चढ़ने में समक्ष नहीं हैं उनके लिए रोपवे की भी व्यवस्था है। पौराणिक मान्यता है कि किसी वक्त में इस जगह को कामाख्या नगरी के नाम से पुकारा जाता था। उस वक्त के राजा मदन सेन के बेटे कामसेन ने एक नर्तकी कामकंदला और उसके साथी माधवनल को राज दरबार में खुश होकर अपने गले का हार दे दिया था। माधवनल ने ये हार कामकंदला को पहना दिया। इससे गुस्सा होकर कामसेन ने माधवनल को देश से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इसके बाद माधवनल कामकंदला को मुक्त कराने की अपील लेकर राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर हमला बोल दिया और राज्य पर जीत भी हासिल कर ली। लेकिन इस दौरान कामकंदला को किसी ने माधवनल के युद्ध में मारे जाने की झूठी खबर दे दी, जिसके बाद कामकंदला ने तालाब में कूदकर जान दे दी। दुख में माधवनल ने भी अपनी जान दे दी। इस बात से राजा विक्रमादित्य परेशान हो गए और माँ बगलामुखी की आराधना शुरू कर दी। माँ ने खुश होकर दर्शन दिए और दोनों की जीवन दान दिया, जिसके बाद ये यहाँ माँ बमलेश्वरी के तौर पर आज तक पूजी जाती है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ दिस एंड हमने दर्शन किए एंड देन हम बाहर निकले एंड वी वेंट होम बैक। सो दिस वॉज द होल थिंग एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने एक दिन में ये सब किया एंड उसके बाद हम अगेन 4 आवर्स का हमने ड्यूरेशन लिया एंड हम ऑलमोस्ट 6 बजे तक अपने घर पहुंच गए थे।